मुलाजिमीन की माशी कत्ल नेटको मुलाजिमीन की माशी कत्ल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली के टू पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद अयूब ख़ान। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है बस स्टैंड जुटियाल गिलगित में। नेटको मुलाजिमीन का धरना जारी है। आज ये धरना तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। परसों भी हमने यहाँ से कवरेज की थी, आज भी हम यहाँ आए हैं। इन मुलाजिमीन से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई पेशरफ्त हुई है, आगे किसी ज़िम्मेदार हुकूमती या इदारे के किसी शख्स से इनकी कोई बात हुई है। हमारे साथ यहाँ पर नेटको के मुलाजिमीन मौजूद है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ, इस वक्त 3 दिनों से जो नेटको सर्विस है जो गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों की तरफ ये जाते हैं, वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, जिसके बाइस से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इन मुलाजिमीन के मुतालिबात कुछ इस तरह से हैं। इनको 2 माजी में अलाउंसेस नहीं मिले हैं। DRA एक 25% है, एक 40% है। और जून 2023 में हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने जो सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें इजाफ़ा की थी, तनख्वाहों में 35% इजाफ़ा किया था, वो ताहाल नहीं मिले हैं इनको। उससे बड़ी बात यह है कि इनको 3 महीनों से, जून के बाद इनको कोई तनख्वाह नहीं मिली है। इस महंगाई के दौर में ऐसी सूरत हाल में इनको क्या मुश्किलात है, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अयूब साहब और डेलीकेट हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारी आवाज़ बन के यहाँ आए। तो इश्यूज़ तो आपने बताया। मैं पहले ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन की बात करूँ। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में नेटको की जितने दफातर हैं और पिंडी इस्लामाबाद में, सब में बिल्कुल मुकम्मल बंद हैं। सब मजदूर एहतजाजी धरने में। इस वक्त चाइना पाकिस्तान में नेटको की सर्विस भी मुअत्तल है। गिलगित बल्तिस्तान और पिंडी के दरमियान पैसेंजर सर्विस और गंदम सर्विस भी मुअत्तल है, पिंकी सर्विस भी मुअत्तल है। ये नौबत इसलिए यहाँ आए, आपने बताया। देखो, इस वक्त हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर है, लोग जो फ़ीस अदा नहीं कर सके। कहाँ अक्सर लोग किराए को मकानों में हैं, किराएदार ने मकानों से निकाला। तो इससे समझो इस वक्त हम बिल्कुल नेटको को मुलाजिम बिल्कुल बेकारी एक फुटपाथी से बन गए। इस माशरे के अंदर अभी ना हमें कोई खाता देता है, ना हमारी कोई बात सुनता है, ना कोई हमारी सुनवाई है एक इदारे के मुलाजिम होने के बावजूद। तो मुतालिबात में हमारे ये है 25%, 35% DRA, 40% जो वफाक ने जैसे 18 लाख वो है। उसके बाद कंट्रैक्ट मुलाजिम जो बोर्ड ने ऑलरेडी मंजूर किया हुआ है, उसको भी पिछले 6 महीने से टाल मटोल कर रखते हैं। यानी कि इनका हक है, मंजूरी भी हुए, वो भी इस तरह ही लड़का कर रखा है। तीसरी बात सर ये है कि 3-4 महीनों से तनख्वाहें नहीं, ये लोग इधर बैठे। और अहम बात, नेटको जिस बहरान में जा रहा है, इसका बुनियादी वजह यह है कि इस इदारे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं, ये है हवा में। देखो, हर वक्त तनख्वाह एहतजाज कर तो नहीं ले सकते ना। इस बहरान में वजह यह है कि इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ को असम्बली से एक्ट लाया जाए, जो कि इस वक्त प्रोसेस में है। जब वो एक्ट आएगा तो इदारा भी बचेगा, मुलाजिम के हुकूक भी तहफ़्फ़ुज़ होंगे, हमारी सलामती भी है। ये कौमी इदारा है, 74 से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया है। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस नसीब कर, हम दुआएं करते हैं। इदारा कायम करके गया है। अब इस कौमी इदारे को बचाने के लिए इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। और तीसरी बात ये है सर, जो अहम बात, DRA अपना CPF का हमारा पैसा कट जाता है अंदर। ये एक नाजरीन और मुलाजिमीन के इल्म के लिए, जो हमारे अबाब इख्तियार, उनको ये इल्म में होना चाहिए। हमारी तनख्वाहें से CPF फंड कट जाता है। नेटको तो हमें कोई पेंशन नहीं देती है, स्टेट लाइफ का हम पेंशन ले रहे हैं। अब इदारा ने 2017-18 से हमसे तो पैसे ले लिया, पीछे स्टेट लाइफ में उन्होंने नहीं भेजा, जिसकी वजह से पेंशन होने वाले और जो हो रहे हैं, जो अंदर है, उनको फ़ी कस मुलाजिम 10 से 15 लाख का नुकसान है। मतलब इनसे तो ये मुलाजिम इनसे तनख्वाह से तो काट रहा, लेकिन उधर इदारे में नहीं भेजा है, जिसकी वजह से फ़ी मुलाजिम 10 से 15 लाख का नुकसान है। इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, 420 की है। इनके ख़िलाफ़ तो सीधा FIR बनती है। इसमें कौन मुलविस है, आप क्या समझते हैं? इनमें देखो, MD है, उसके जो नजीम साहिबान है वो है, उन्होंने बिल्कुल बहुत गलत हमारे साथ ज़्यादती की है कि अभी ये लोग बिल्कुल खाली हाथ जाएंगे। अगर अफसरान को तनख्वाहें मिलती है, अफसरान को तो उनको मुख्तलिफ मद में मिलती है, लेकिन सैलरी की शक्ल में नहीं मिलती है। लेकिन उनसे तनख्वाह से वो डबल निकालते हैं, उनको ये सैलरी की ज़रूरत ही नहीं है। उनके पास मुख्तलिफ मत है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो वो निकाल सकते हैं। इसके लिए ये है कि सब ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती है। ये एक कौमी इदारा है, इसको बचाने के लिए हमें संजीदगी से लेना पड़ेगा। आखिर में एक रिक्वेस्ट ये भी है,
اس بحران کے پیچھے چند لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں جو باہر کے سرمایہ کار ہے، سرمایہ دار ہے، جو یہاں آ کے یہ ٹرانسپورٹ کو قبضہ کریں گے، کسی اور چیز کو قبضہ کریں گے، ایک مصنوعی بحران پیدا کر کے، یہ بھی عوامل ہے، کیونکہ یہاں گندم کا ٹھیکہ ہے، ٹرانسپورٹ ہے، یہ سارے عوامل بھی ہے۔ تو باہر کے اس ادارے کو بچانے کے لیے حکومت وقت صوبائی کابینہ اور آپ سب لوگوں نے مل کے کوئی قدم اٹھائیں گے، یہ قومی ادارہ بچ سکتا ہے، ادروائز ہم بہت بحران میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہے، جانتے ہیں کہ یہ تو اوورال صورتحال اس بھائی نے بتا دیا، تنخواہیں بند ہونے کی وجہ سے ان کی ذاتی زندگی پر کیا اثرات ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے شکر گزار ہے جن کی وجہ سے ہماری آواز ارباب اختیار تک پہنچ رہی ہے۔ تو بھائی نے سب کچھ تو بتا دیا، لیکن یہ جو 35% ہماری جو گورنمنٹ نے لگائی ہے جون کے مہینے میں، تو اس کو ایم ڈی نے بلا وجہ تعطل دے کے بورڈ میٹنگ میں رکھا ہے۔ اس کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے، آلریڈی 2004 کے ایکٹ میں منظور شدہ ہے یہ۔ آپ کی ذاتی زندگی میں کس طرح کے مشکلات ہیں؟ تنخواہ بند ہے، اس مہنگائی کے دور میں آپ کیا کھاتے پیتے، کس طرح مینیج کرتے؟ بھائی آپ کو پتہ ہے اس مہنگائی کے دور میں ایک دن اگر گھر میں آٹا نہیں ہو گیا بچے پریشان ہوتے ہیں۔ ہمیں تو 75 دن ہو گئے آج، 75 دنوں سے 1 روپیہ جیب میں نہیں ہے، تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ ہم ارباب اختیار سے بھرپور مطالبہ کرتے، ہمارے مطالبات کو فی الفور منظور کیا جائے۔ اگر منظور نہ ہونے کی صورت میں ہمارا نیکسٹ دھرنا یا چیف سیکرٹری کے ہاؤس میں ہوگا یا سی ایم کے ہاؤس میں ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً مہنگائی کا یہ دور ہے، جن کو تنخواہیں ملتی ہے وہ پریشان ہیں، ایسے میں جن کو تنخواہیں نہیں ملتی ہے ان کا حالت تو بالکل یہ خود بتا سکتے ہیں کہ یہ کس حال سے گزر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اچھی بات اور اچھا ایک سوال کیا میرے بھائی نے آپ نے۔ مہنگائی کے دور میں 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ہے، بچوں کو سکولوں سے نکالا گیا ہے۔ کرایہ جو ہمارے ساتھی ہے جو کرائے پہ رہتے ہیں ان سے چھت چھینی گئی ہے، دفتر تک آنے کے لیے ان کے پاس کرایہ نہیں ہے، مجبوراً ہمیں یہ سٹیپ اٹھانا پڑا۔ یہاں کئی ہمارے ایسے ساتھی ہیں جن کا چولہا ان کی تنخواہ پہ چلتا ہے، 3 مہینے سے کوئی تنخواہ نہیں ہے، جبکہ قانون میں ہر چیز ہر ایک پاس کیا ہوا ہے، اس کے باوجود روک کے رکھنا یہ کون سی بات ہے؟ آج تیسرا روز ہے آپ دھرنا دے رہے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی آیا مذاکرات کے لیے، کوئی حکومتی وزیر یا کوئی سرکاری افسر؟ کوئی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، اور سب ہاتھ اٹھا کے دعائیں بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، دل سے کر رہے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اللہ ان کو غرق کرے۔ ہمیشی قتل نامنظور، نیٹکو ملازمین۔ اچھا بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی آپ کے فنگر پوائنٹس پہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے کون کون سے پوائنٹس ہیں کہ یار یہ مطالبات ہمارے حل ہو گئے تو ہم یہاں سے اٹھ کے اپنے کام پہ جائیں گے۔ ہمارے یہی مطالبات ہے جو پہلے بھی دیا ہوا ہے، آپ سے پہلے بھی جو ہمارے بھائی آئے تھے ان کو بھی ہم نے بتایا ہوا ہے۔ ہمارا 35% ہمارا جو گورنمنٹ آف پاکستان سے منظور شدہ ہے، جو لگنا چاہیے وہ نہیں لگ رہا ہے، ہمارا ڈی آر اے نہیں لگ رہا ہے، ہمارا 15% نہیں لگ رہا ہے۔ ہمارے کچھ کانٹریکٹ ملازمین تھے جن کا اپرول سابقہ چیف منسٹر نے دیا تھا، وہ اپرول شدہ ہے، وہ ریگولر نہیں ہو رہے ہیں، تنخواہ بھی نہیں ہے، ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں حالت، یہاں دیکھیں کوئی ایسا چہرہ نظر آ رہا ہے جو آپ کو خوش سب پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے سنا یہاں ایم ڈی کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں کہ ایم ڈی ہٹاؤ، نیٹکو بچاؤ، کیا یہ بھی آپ کے اس مطالبات میں شامل ہے کہ اس ایم ڈی کو ہی ہٹایا جائے؟ نہیں، ہمارا یہ کوئی مطالبہ نہیں، ہمیں ہمارا حق دیا جائے، بھلے ایم ڈی کو لاگے اوپر سے چاند تارے بھی توڑ کے دے دے، ہمیں ہمارا حق دیا جائے، جو بھی لاگے بٹھائے اس سیٹ پہ، لیکن ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ جو گورنمنٹ سے لگتا ہے پورے پاکستان میں وہ قانون چلتا ہے، لیکن ہمارے ادھر آ کے یہ رک جاتا ہے، اس سے پہلے نیٹکو میں چلتا ہے وہ آ رہا ہے،
2 साल खुद ही CMD साहब ने हमें दिया हुआ है, अब जाके उनको क्या वो तकलीफ हुई है। अक्सर ये नेटको खसारे में हमने सुना कि नेटको खसारे में हुकूमत ग्रांट देती है, ग्रांट पे ग्रांट देती है, इसकी क्या वजूहत हैं? खसारे में क्यों है ये, इन बड़ों से आप पूछिए ना क्यों है, कहाँ जा रहा है, इतना पैसा आ रहा है, ये बेचारे मजदूर जाके दिन रात करके गाड़ियाँ चला के लेके आते हैं, वो पैसे कहाँ जाता है, ज़रा उनसे भी पूछे ना। हम छोटे मुलाजिम, हम तबके से तो हर कोई पूछता है किधर है खसारे, यार उनसे भी कभी ये सवाल आप जाके उनसे भी पूछे, यार इतना ये इनकम ला रहे हैं, कहाँ जा रहा है वो। अभी तक कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि हमारा एक कलों से कसूलाल को जो अभी तक CPF हमारा कटता है, हमारी पे स्लिप से कटता है, लेकिन वो जमा नहीं हो रहा, वो कहाँ जा रहा है, ये क्यों नहीं पूछा जा रहा है। आप उनसे भी ये पूछे, खुदारा आपसे, खुदारा दूसरे वो ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे, जनरल साहब बैठे, सबसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, जाके पूछे उनसे कहाँ जा रहा है वो। एक रिक्वेस्ट आखिर में आप लोगों की मेहरबानी आए हैं, रिक्वेस्ट ये है कि इस इदारे को बार बार प्राइवेट लोग ला के इसको तबाह किया गया, क्योंकि ना तजुर्बकार प्राइवेट लोग। अभी इस इदारे को बनाने के लिए हमारी सजेशन ये है कि गिलगित बल्तिस्तान सेक्रेटरीट से कोई ग्रेड 19 का एक सेक्रेटरी को यहाँ भेजा जाए, वो इदारे को चलाए नेटको को। अब ये प्राइवेट लोग चला के ये इदारा नहीं चल सकता है, कोई सरकार का सेक्रेटरी आ जाए, वो एज MD आ जाए, यहाँ बैठ के इदारा चलाए। अदरवाइज अभी ये कोई प्राइवेट लोग आके दोबारा तजुर्बा बनाएंगे तो ये रह से ये भी ख़त्म होगा। हमारी ये दरख्वास्त है। जी नाजरीन, इस वक्त यहाँ पे साबिक अमीर जमात इस्लामी गिलगित बल्तिस्तान मौलाना अब्दुल समी साहब भी तशरीफ़ लाए इजहार हमदर्दी के लिए, नेटको मुलाजिमीन के साथ यहाँ पर मौजूद है और इनको नई ज़िम्मेदारी भी मिली है जमात इस्लामी मरकज़ में एज़ ए डिप्टी जनरल सेक्रेटरी की। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे नेटको के मुलाजिमीन के मसाइल के हवाले से। सर, आप क्या समझते हैं आखिर ये मुलाजिमीन का मसला कब हल होगा, कौन हल करेगा? ये आज 3 दिन से यहाँ पे धरने पे है, इस हवाले से कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात का शुक्रिया, आप यहाँ नाटको के मुलाजमीन के धरने में तशरीफ़ लाए हैं। नाटको गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का एक कौमी इदारा है और इस इदारे की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में 1300-1400 ख़ानदानों के चूल्हे जलते हैं और हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे तालिब इल्मों को इस इदारे के अंदर जो सर्विस चलती है उसमें इसको उनको भी फैसिलिटेट किया जाता है। हमारे स्टूडेंट, हमारे फ़ौजी भाई, माजूर लोग, उनको भी रियायती टिकट जो है वो उनको मिलता है। तो ये हमारा कौमी इदारा है। इस इदारे की हिफाजत और इसकी बढ़ोतरी मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान की पूरी कौम की ज़िम्मेदारी है। और मुझे याद नहीं पड़ता है कि गिलगित बल्तिस्तान में नाटको के मुलाजमीन ने इस तरह से पूरी गिलगित बल्तिस्तान में अपनी सर्विसेज को जाम करके यहाँ धरना देकर बैठे हों। इनकी छोटी छोटी तनख्वाहें होती हैं। इनके कंट्रैक्ट जो मुलाजमीन हैं उनकी कोई 15,000, 18,000, 20,000 तक उनकी तनख्वाह होती है। और इनके जो रेगुलर मुलाजमीन हैं, छोटे मुलाजमीन, उनकी भी 25,000, 30,000, 35,000 तक उनकी तनख्वाहें होती हैं। इस महंगाई के दौर में आप महसूस करें कि वो कलील तनख्वाह भी अगर 3 महीने तक न मिले तो वो घर का ख़र्चा कहाँ से बर्दाश्त करेंगे और वो अपने बच्चों की एजुकेशन कैसे पूरी करेंगे। और वो जहाँ छोटे मुलाजमीन है किराए के मकानों में रहते हैं तो वो किराया कहाँ से देंगे, बिजली का बिल कहाँ से देंगे, घरेलू सारे अखराजात वो कहाँ से बर्दाश्त करेंगे। मैं समझता हूँ एक सोची समझी साजिश के तहत इस इदारे को डुबोने की साजिश हो रही है। और लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब तक हम नहीं मानते तो ये एक साजिश के तहत इस इदारे को डुबोने की साजिश हो रही है। हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस इदारे को डूबने नहीं देंगे। हम मुतालिबा करते हैं कि नाटको मुलाजमीन के जो भी मुतालिबात हैं इनकी तनख्वाहों का मुतालिबा है
और इनके जो अलाउंसेस इन्होंने रोके हुए हैं, और इस तरह से जो कंट्रैक्ट मुलाजमीन हैं इनका BOD से वो मंजूर शुदा है, इनके जो कंट्रैक्ट में मुलाजमीन हैं उनकी तादाद 80 है या 90 है, और उनको रेगुलर किया जाए। और गवर्नमेंट जो है वो अपने जो शाहाना अखराजात हैं, इनका जो प्रोटोकॉल है उस पे जो है कंट्रोल करे। ये जो छोटे मुलाजमीन हैं इनको उनकी तनख्वाहें बर वक्त मिलनी चाहिए। जो छोटे मोटे अलाउंसेस उनको मिलते हैं सालाना की बुनियाद पर, वो बर वक्त इनको मिलने चाहिए। और ये जो मुलाजमीन इनके कंट्रैक्ट पे हैं इनको फ़ौरन रेगुलर किया जाए। और इस इदारे को डूबने से नाअहल लोगों की वजह से ऐसा होता है, लिहाजा किसी अहल आदमी को इसमें अपॉइंट किया जाए। चीफ सेक्रेटरी से भी हम मुतालबा करते हैं, जो इस इदारे का चेयरमैन है। चीफ सेक्रेटरी का काम अपने मातहत इदारों को देखना, उनकी बढ़ोतरी के लिए काम करना है। वो सिर्फ दिगर अजला में सैर सपाटे के लिए जाना, दौरे करना, ये उनका काम नहीं है। चीफ सेक्रेटरी को भी, जो इस इदारे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसका चेयरमैन है, इन छोटे मुलाजमीन के मसाइल फौरी हल करना चाहिए। और हम अपने मुलाजमीन को से भी यही कहना चाहते हैं, इंशाअल्लाह हम इनके मुतालबात लेकर हम हर उस डिपार्टमेंट तक, उस ज़िम्मेदार तक जाएंगे जहाँ से इनके मुतालबात हल होंगे। इंशाअल्लाह इनके मुतालबात हल करके हम दम लेंगे इंशाअल्लाह। आज तीसरे दिन से हमारे ये भाई धरने पे बैठे हुए हैं। अब सबका मसला यही है कि 3 महीने से तनख्वाह नहीं रही है। स्कूल से सारे बच्चों को निकाला गया है, घर फाके पड़ा हुआ है, किसी के घर में खाने के लिए आटा नहीं है। बतौर में मैं खुद मरीज़ हूँ, गुर्दे का मरीज़ हूँ। मेरे इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने देसी दवाई लाया। ये दवाई दे देखो, देसी दवाई, पैसे नहीं है मेरे पास। कोई स्टोर वाला मुझे दवाई के देने को तैयार नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊं? तो मैंने ये दवाई इस्तेमाल की है। 3 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिले, मेरे बच्चे स्कूल से निकले हुए हैं और मेरे लिए इलाज के पैसे नहीं है, तो मैं यही दवाई इस्तेमाल करता हूँ। मैं आले हुक्काम से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदारा इन मज़लूमों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस पर रहम किया जाए। महंगाई के इस दौर में जिनको तनख्वाहें मिलती है उनको ही घर चलाना मुश्किल हो गया है, लेकिन नेटको के मुलाजमीन पिछले 3 माह से बग़ैर तनख्वाह के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये यहाँ की हुकूमत और यहाँ के ज़िम्मेदार इदारों समेत तमाम लोगों के लिए लम्हे फ़िक्रिया है। चीफ़ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सियाह व सफ़ेद का मालिक है। इस इदारे के मुलाजमीन पर रहम करे और इस मसले का नोटिस ले ले और इस मसले को फौरी हल करने में अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन शाही आलम के साथ मोहम्मद अयूब, डेली केटू पाकिस्तान, जुटियाल, गिलगित।